आखिरी जुमे की नमाज को अलविदा नमाज के रूप में शुक्रवार को दरभंगा के किला घाट स्थित शाही मस्जिद एवं दरभंगा टावर चौक स्थित जामा मस्जिद सहित विभिन्न मस्जिद ईदगाहों में अदा की गई। ईदगाहों एवं मस्जिदों की साफ सफाई एक दिन पूर्व ही स्थानीय पार्षद एवं स्थानीय निवासी के सहयोग से पूरी कर ली गई थी। पाक रमजान माह के अलविदा जुमे में नमाजियों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। कहा जाता है कि यह नमाज छोटी ईद की तरह होती है। अलविदा नमाज की भी लोग खास तैयारी करते हैं। वहीं किला घाट एवं दरभंगा टावर चौक स्थित मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ अधिक होने के कारण मस्जिद के सामने की सड़कों पर नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई थी। इसी बीच जिला पुलिस प्रशासन द्वारा नमाज के समय सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। क्योंकि ये दफ़ा जो हुआ कि 29 और 30 के चांद के इसमें जो है, कल अगर चांद अगर उग जाता 29 का चांद उगता तो आज अलविदा नहीं होता। इसलिए जो है 30 का चांद उगा, आज चांद उगेगी, कल चांद नहीं देखा गया, इस वजह से आज भी अलविदा पढ़ी गई। पिछला जुमा जो है वो भी वही अलविदा दरअसल था, लेकिन अब जो है वो जुमा नहीं है, चांद नहीं देखा गया, इसलिए इस जुमा को भी अलविदा ही कहा गया। एक प्यासा इंसान है ना, जो भूखे सो जाता है, आप उससे सीखो और भूखे रह करके खुदा की इबादत करो। और 30 दिन मुसलसल रोज़ा रखने के बाद ईद का दिन नसीब होता है और तब जा करके कि हम लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं। और साथ में ईद की नमाज पढ़ने 30 तारीख है, आज आखिरी जुमा था, अलविदा इसकी अदायगी यहाँ शाही मस्जिद जामा मस्जिद में हुई है। और अगर आज चाँद देखा गया तो कल इंशाअल्लाह ईद मनाई जाएगी। और जो आज हम लोगों को बताया गया है सत्य फिक्र के बारे में कि इसको ईद की नमाज से पहले अदा कर देना चाहिए और जो इसका हकदार है उसको हक मिलना चाहिए। सुरक्षा की व्यवस्था भी रहती है आसपास में? हाँ, सुरक्षा की व्यवस्था इससे पहले भी तो आप देख चुके हैं, शहर में फ्लैग मार्च भी हो चुका है, थाने पर जो है शांति समिति की बैठक हो चुकी है और हर जगह जहाँ भी नमाज़ें अदा होती है वहाँ पुलिस फोर्स जो है नियुक्त रहती है। आए फित्र दो ताकि उसकी भी रोज उसका भी ईद खुशी और खुर्रम के साथ मने। इस्लाम एक मोहब्बत इंसानियत का पैगाम देता है। इस्लाम के अंदर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुक्म में कहा कि एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे, चाहे वो कोई भी जात का हो, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। इस्लाम यही संदेश देता है, यही पैगाम देता है। वहीं लहेरियासराय के जामा मस्जिद सहित कई मस्जिदों में भी अलविदा नमाज में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। साथ ही सभी नमाजियों में अलविदा नमाज को लेकर काफ़ी उत्साह भी था। वहीं जब हमारे संवाददाता ने अलविदा नमाज अदा करने आए मोहम्मद साबिर से रमज़ान के महीनों पर बात की तो साबिर ने बताया कि यह महीना मुस्लिमों का पाक महीना है। इसको बरकत का महीना भी कहा जाता है। यह अलविदा का नमाज साथ में पढ़ा जाता है ताकि लोगों में आपसी गिला शिकवा को भुलाकर प्रेम एवं शांति बनी रहे और हमारे देश में भी आपसी भाईचारा अमन एवं शांति का माहौल बना रहे। ये तो मेरा दिल जानता है, मेरा खुदा जानता है, लेकिन ज़ाहिर तौर पर रोज़ा जरूर रखा और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम लोग के रोज़ा को जरूर कबूल कर लें। कि मेरा रोज़ा तब कबूल होगा जब हमारे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हमारी हम लोग के रोज़े की वजह से अमन हो जाए, शांति हो जाए, तो हम समझेंगे कि हम लोगों ने महीना भर का रोज़ा किया। अलविदा जुमा की नमाज रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को बोलते हैं और मज़हब इस्लाम में इस जुमे की बड़ी फजीलत है।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के ज़माने में भी आपने इस्लाम का एक ज़बरदस्त पैगाम दिया था। और ये जुम्मतुल विदा ये है कि इंसान पूरे रमज़ान में रोज़ा रखता है, तरावीह पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, सदका खैरात करता है, गरीबों की मदद करता है, एक दूसरे का दुख दर्द को समझता है। तो उसमें जो कमी पेशी होती है उसको अल्लाह ताला आज के दिन माफ़ करता है। इसकी बड़ी अहमियत बताई गई है कि न जाने आइंदा साल किसको ये जुमा मिले न मिले, इसलिए इस जुमे की बड़ी कदर की जाती है। इसको अलविदाई जुमा इसलिए कहते हैं कि जुमे ये रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा होता है, इसलिए इसका नाम अलविदाई जुमा है। अलविदाई जुमा के दिन पूरी दुनिया में जहाँ भी नमाज़ें होती हैं। लहरियासराय थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर मोहल्ले में बंद कमरे से शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों द्वारा जब बहादुरपुर थाना को सूचना दी गई तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। मृतका की पहचान मोहल्ले के ही धीरज कुमार सिंह के पत्नी के रूप में किया गया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही। फिर जब अपने पापा के साथ गाँव चला गया, वहाँ भी यहीं और कल शाम में जब पढ़ाने के लिए टीचर आए हैं तो देखे अंदर से दरवाजा बंद। सदर थाना क्षेत्र के बिरैया ग्राम निवासी राम सोगारथ मंडल के पुत्र राधा रमन को कुछ ग्रामीणों ने आपसी विवाद के कारण मारपीट कर जख्मी कर दिया। जख्मियों को इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताया है। पिताजी घर कहाँ हुआ? रामनगर थाना से कुछ भी बात था, इससे पूर्व में भी किसी तरह का। आज मिथिलांचल प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मब्बी दरभंगा में उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा कौशल को ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस योजना के तहत ये प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसमें फीचर फैब्रिकेशन का पूरे बिहार में 2 सेंटर है। एक सेंटर किसी और जिले में है, लेकिन एक हमारे दरभंगा में भी है, एक बेगूसराय में है। तो ये संयोग की बात है, जो फीचर फैब्रिकेशन का जो ट्रेड चयन हुआ है उसमें भी मिथिलांचल सकते हैं। यदि आप प्रशिक्षित नहीं हुए, इतना सुविधा के बाद प्रशिक्षित नहीं हुए, आप लोग कंटिन्यू करें। ये 3 महीना का प्रशिक्षण कोर्स है। इसमें हम भी हमेशा आते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे कि प्रशिक्षित हो। आगे फंक्शन हम लोग का है उद्योग विभाग, कैसे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कैसे आपको उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें विभिन्न योजना भी हमारे यहाँ है। जो फैब्रिकेशन का कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग पेपर में पहले भी ऐड निकाल चुके हैं और पेपर में ऐड निकालने के बाद जो भी बच्चे यहाँ रहते हैं सारे का इंटरव्यू ले करके, जैसे हम लोग पेपर में ऐड देने के बाद 54 कैंडिडेट यहाँ थे। हमारे इंस्टीट्यूट मिथिलांचल प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मब्बी दरभंगा में उद्योग विभाग के द्वारा निःशुल्क फैब्रिकेशन का कोर्स चलाया जा रहा है। ये 12 हफ्तों का कोर्स है। इसके अंतर्गत फिटर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही साथ बाद में बच्चों को रोजगार दिया जाएगा या फिर स्वरोजगार का व्यवस्था किया जाएगा। आपसी एवं भाईचारा के प्रतीक ईद पर्व कल पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा, जिसको लेकर बाजार में भीड़ देखी जा सकती है। वहीं कल दरभंगा में सुबह के 7:30 बजे से सुबह के 9 बजे तक शहर के विभिन्न मस्जिदों एवं ईदगाहों में नमाज की रस्म अदा की जाएगी, जबकि अंतिम नमाज शहर के रामबाग स्थित झगड़ुआ मस्जिद में सुबह के 9:30 बजे अदा की जाएगी।
बीते गुरुवार को दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर किए गए फ्लैग मार्च को लेकर लोगों में शुक्रवार को चर्चा का विषय बना रहा। साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाने की उम्मीद भी दिखी। वहीं ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई प्रमुख स्थलों पर सादे लिबास में भी पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे शहर के मंचलों एवं उचक्कों पर नकेल कसी जा सके।